हेलो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिबोनाची पैटर्न के क्वेश्चंस। सो फिबोनाची पैटर्न के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद द फिबोनाची क्वेश्चन इटसेल्फ. सो व्हाट फिबोनाची क्वेश्चन इज दैट given a positive integer a, write a program to find ath Fibonacci number. In a Fibonacci series, each term is the sum of previous two terms of the series. Uh, so the f0, the zeroth and first term are given to us, which is 0 and 1 itself. That is fib of 0 is 0 and fib of 1 is 1, and hence fib of 2 gets to 0 plus 1, which is 1, and fib of 3 is 2, 1 plus 1, which is 2, and fib of 4 is equals to 2 plus 1, which is 3. So the Fibonacci series goes like this. So it starts with 0, then another term is 1, then another term is 1. This is f of 2, and f of 3 is 2, f of 4 is 3, and so this is 0, it's 1, second, third, fourth, fifth is 5, sixth is 8th, seventh term is 8, 13, so and so on. So this is how our Fibonacci series goes on, and our goal is to uh, find the ath or nth Fibonacci number, which for example we have 2 here. So when a is equals to 4, we are returning 3. So if we see here, the a is equals to 4, the answer is 3, and for a is equals to 6, the answer is 8. So for a is equals to 6, the answer will be 8. So this is we are going to solve. So start करते हैं इसमें. uh, let's try to build some intuition behind this. So what is happening here कि हर जो टर्म है, फॉर एग्जांपल हर टर्म एफ एन का जो आंसर आता है वो आता है एफ एन माइनस फर्स्ट प्लस एफ एन माइनस टू. सो अगर हम इधर देखेंगे, आंसर पुट करके देखते हैं. एफ ऑफ 4 आंसर आना चाहिए एफ ऑफ 3, which is 4 minus 1, plus f of 2, which is 4 minus 2. So this is the recurrence relation for Fibonacci. Okay, so uh, and also when f of 0, we we already know that f of 0 is 1 and f of 1 is 2. So let's try to build a program. So we can see easily that कि यहाँ पे सेम ही टर्म्स में फिब ऑफ एन रिटर्न करा है. सो a recurrence relation represents the recursive formula. So हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिब ऑफ ए का आंसर निकाल सकते हैं एक रिकरेंस रिलेशन से, इस रिकरेंस रिलेशन से. सो हमें क्या करना है, पहले तो बेस कंडीशन लिखनी है. सो बेस कंडीशन कुछ हेल्प्स अस रिटर्न अ प्रोग्राम. हम बेस कंडीशन उनको रखते हैं जिनका आंसर हमें ऑलरेडी पता होता है. तो अगर ए 0 आएगा तो आंसर रिटर्न होगा 0, और अगर ए 1 आएगा तो आंसर रिटर्न होगा 1. अब इसके बाद हमें रिटर्न क्या करना है, थोड़ा यहाँ पे स्पेस रख लेते हैं. हमें यहाँ पे रिटर्न करना है फिब ऑफ ए माइनस 1, क्योंकि फिब ऑफ ए निकलता है ए माइनस 1 प्लस फिब ऑफ ए माइनस 2. सो अगर नोटिस करोगे तो दिस इज द सेम थिंग जो यहाँ पे हमें रिकरेंस रिलेशन में पता चल रही थी. सो फिब ऑफ 5 के लिए ड्राई रन करते हैं. सो फिब ऑफ 5 हमें निकालना है. फिब ऑफ 5 निकालने के लिए हमें पहले चाहिए फिब ऑफ 5 माइनस 1, विच इज फिब ऑफ 4. तो फिब ऑफ 4 0 के बराबर नहीं है, फिब ऑफ 4 1 के बराबर नहीं है, तो हमें फिर से फिब ऑफ 4 माइनस 1 की तरफ जाना है. तो फिब ऑफ 4 माइनस 1 3, 3 0 के बराबर नहीं है, 3 1 के बराबर नहीं है, तो हमें फिब ऑफ 2 के लिए जाना है. फिब ऑफ 2 0 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर भी नहीं है, तो फिब ऑफ 1 के लिए जाना है. अब इसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है, इसका आंसर है 1. सो व्हेन a इज इक्वल टू 1, रिटर्न 1. अब फिब ऑफ 2 के लिए हमारे पास 1 आ गया. अब
फिब ऑफ 2 माइनस 2 विच इज फिब ऑफ 0 निकालना है। तो इसका आंसर भी हमें बेस केस में पता है कि इट इज 0। अब यहाँ से आंसर रिटर्न हो जाएगा 1। तो फिब ऑफ 2 इज 1। अब फिब ऑफ 3 के लिए हमने फिब ऑफ 3 माइनस 1 निकाल लिया है, और अब हम निकालेंगे फिब ऑफ 3 माइनस 2 विच इज 1। और फिब ऑफ 1 का आंसर हमें पता है विच इज 1। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे, फिब ऑफ 3 इज इक्वल्स टू फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1 विच इज 2। अब यहाँ से फिब ऑफ 4 के लिए हमने फिब ऑफ 3 निकाल लिया है विच इज 4 माइनस 1। अब 4 माइनस 2 निकालेंगे विच इज फिब ऑफ 2। फिब ऑफ 2 निकालने के लिए हमें चाहिए फिब ऑफ 2, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है और 1 के बराबर भी नहीं है, तो हम फिर से जाएंगे फिब ऑफ 2 माइनस 1 विच इज फिब ऑफ 1। फिब ऑफ 1 का हमें आंसर ऑलरेडी पता है विच इज 1 फ्रॉम द बेस केस। अब यहाँ पे फिब ऑफ 2 माइनस 2 विच इज फिब ऑफ 0। अब फिब ऑफ 0 निकालेंगे। फिब ऑफ 0 निकालने के लिए हमें ऑलरेडी पता है फिब ऑफ 0 का आंसर 0 आता है, तो यहाँ से फिब ऑफ 2 का आंसर चला जाएगा फिब ऑफ 2 इज इक्वल टू फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब फिब ऑफ 4 का आंसर हमारे पास फिब ऑफ 4 माइनस 1 भी है, फिब ऑफ 4 माइनस 2 भी है, तो इसका आंसर इन दोनों का सम विच इज 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब फिब ऑफ 5 निकालने के लिए हमारे पास फिब ऑफ 4 का आंसर यहां से आ गया। अब हम फिब ऑफ 5 माइनस 2 निकालेंगे विच इज फिब ऑफ 3। फिब ऑफ 3 निकालने के लिए, क्योंकि 3 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, हमें चाहिए फिब ऑफ 2। फिब ऑफ 2 निकालने के लिए, क्योंकि वो 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, हमें चाहिए फिब ऑफ 1। फिब ऑफ 1 का आंसर हमें बेस केस से पता है, जब भी फिब ऑफ 1 आए तो हमें रिटर्न करना है 1। अब फिब ऑफ 2 निकालने के लिए हमारे पास एक और वैल्यू चाहिए विच इज फिब ऑफ 2 माइनस 2 विच इज 0। अब फिब ऑफ 0 का आंसर हमें ऑलरेडी बेस केस से पता है विच इज 0। अब फिब ऑफ 2 का आंसर इज फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 2 विच इज 1। फिब ऑफ 3 के लिए हमारे पास फिब ऑफ 3 माइनस 1 ऑलरेडी है। अब हम निकालेंगे फिब ऑफ 3 माइनस 2 विच इज 1। फिब ऑफ 1 का आंसर हमें बेस केस से पता है विच इज 1। फिब ऑफ 3 का आंसर अब फिब ऑफ 3 माइनस 2, सॉरी फिब ऑफ 3 माइनस 1 एंड फिब ऑफ 3 माइनस 2 विच इज आंसर आ जाएगा इसका 2। ये यहाँ से 2 रिटर्न कर देगा। अब फिब ऑफ 1 हमें ऑलरेडी पता है, फिब ऑफ 4 हमें पता है, फिब ऑफ 3 हमें पता है, तो फिब ऑफ 5 इज इक्वल टू फिब ऑफ 4 प्लस फिब ऑफ 3 विच इज 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि हमने काफी सारी बार फिब ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करी है और काफी सारी बार हमने फिब ऑफ 3 की वैल्यू भी फाइंड करी है। सो वी हैव ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। हमारे पास ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है विच इज कि हम हर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर पा रहे हैं सेम प्रॉपर्टीज के साथ, और हमारे पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी है, दैट इज सेम सब प्रॉब्लम्स हमारे पास मल्टीपल टाइम्स अकर हो रही है। अब इस केस में वी कैन डेफिनेटली यूज डायनामिक प्रोग्रामिंग। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट टू रिमेंबर ऑल द फाउंड वैल्यूज, और जब ये वैल्यूज हमारे को ऑलरेडी पता है तो ऑलरेडी फाउंड वैल्यूज को हम याद करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं कोड थोड़ा अपडेट करता हूँ टू यूज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब हेयर हम इस फंक्शन में एक डीपी एरे पास करेंगे, इंटीजर एरे डीपी। सो हमने एक डीपी एरे क्रिएट कर लिया है। हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीपी एरे। तो डीपी एरे की जो साइज होगी वो होगी a प्लस 1। सो इन केस हम dp5 फाइंड कर रहे हैं तो a5 प्लस 1 इसका साइज होगा 6। तो यहाँ पे हम 6 मेमोरीज रख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6।
अब dp6 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। इनिशियली इसमें सारी वैल्यूज 0 होंगे, बट व्हाट वी कैन डू इज इनिशियली हमें एफ ऑफ जीरो का आंसर ऑलरेडी पता है विच इज जीरो, और एफ ऑफ वन का ऑलरेडी आंसर पता है विच इज वन। तो हम ये दोनों वैल्यूज जो हमारा बेस केस है उसको ऑलरेडी फिल कर लेंगे इस डीपी एरे में। सो हमारा ये डीपी एरे होगा। अब इस डीपी एरे में हम जब क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं बेस केस के बाद हम एक और चेक लगाएंगे, इफ डीपी ऑफ ए, मतलब किसी एक वैल्यू हम किसी एक एलिमेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, किसी एक की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया विच इज, अगर वो जीरो से बड़ी है तो वी विल सिंपली रिटर्न डीपी ऑफ ए। मतलब हमने यहाँ पे रीयूज कर लिया, जो हमने वैल्यू ऑलरेडी फाइंड करी है उसको हम रीयूज करना चाह रहे हैं। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। उसके बाद अब इसमें वैल्यू स्टोर किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। जब हम यहाँ पे अपना रिकर्सिव रिलेशन को पहले रिटर्न कर रहे थे, अब उसको रिटर्न डायरेक्टली नहीं करके हम यहाँ पे डीपी ए की वैल्यू इसमें स्टोर करा लेंगे और रिटर्न करेंगे डीपी ए को। बस इतना करने से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर सॉरी 2 टू द पावर एन से एन में कन्वर्ट हो जाएगी। एन स्क्वायर नहीं, 2 टू की पावर एन बिग O ऑफ एक्सपोनेंशियल से बिग O ऑफ एन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका एक बार ड्राई रन देख लेते हैं। तो फिब ऑफ 5 के लिए हमें चाहिए फिब ऑफ 4। फिब ऑफ 4 में डीपी में कोई वैल्यू नहीं है, इनिशियली ये सारी वैल्यूज 0 होंगी। मैं दूसरे से लिखता हूँ, सारी वैल्यूज इनिशियली 0 होंगी क्योंकि इंटीजर एरे डिफॉल्ट वैल्यू 0 रखेगा। अब फिब ऑफ 4 के लिए हमें चाहिए फिब ऑफ 3। फिब ऑफ 3 के लिए हमें चाहिए फिब ऑफ 2। फिब ऑफ 2 के लिए हमें चाहिए फिब ऑफ 1। अब फिब ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी है और हमारे बेस केस में भी है, तो इस केस में हम यहाँ से सीधा रिटर्न कर देंगे 1। और फिब ऑफ 2 के लिए हमें एक और चाहिए फिब ऑफ 0, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 0। अब फिब ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। फिब ऑफ 3 के लिए हमारे पास फिब ऑफ 2 है। अब फिब ऑफ 1 और निकालेंगे। फिब फिब ऑफ 1 निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी उसका आंसर है, तो फिब ऑफ 3 का आंसर हो जाएगा, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा 1, इधर आएगा 2। फिब ऑफ 4 निकालने के लिए अब हमारे पास फिब ऑफ 3 है, फिब ऑफ 2 और निकालना है, बट सरप्राइज सरप्राइज वी हैव ऑलरेडी हैव डीपी ए में, डीपी 2 में ऑलरेडी आंसर 1 है। 1 प्लस 2 आंसर आएगा 3, तो डीपी 4 की वैल्यू आ जाएगी 3, एंड डीपी 5 के लिए 4 है और फिब ऑफ 3 हम निकालेंगे, 2 5 माइनस 2। डी फिब ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है विच इज 2, यहाँ से 2 रिटर्न करेंगे और इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग से इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे अब हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो पहले 1 थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अब हमारी बिग O ऑफ n आ गई है, फ्रॉम कांस्टेंट टू n। अब इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इसको नोटिस करें कि हमें एवरी टाइम कोई भी वैल्यू निकालने के लिए बस प्रीवियस 2 वैल्यूज चाहिए, उसके पहले की वैल्यूज का हमारे पास कोई यूज नहीं है, तो हमें बस प्रीवियस 2 वैल्यूज चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस वी कैन कीप प्रीवियस 2 वैल्यूज एंड सॉल्व दिस, बट वो रिकर्जन में पॉसिबल नहीं होगा। फॉर दैट वी नीड टू मूव टू आइटरेटिव वर्जन ऑफ दिस। तो एक बार इसका आइटरेटिव कोड भी जनरेट कर लेते हैं। सो वी हैव इंटीजर, पहले हम एरे से ही शुरू करते हैं, डीपी न्यू इंट डीपी a plus 1। सो
फंक्शन हमारा फिर से फिब ऑफ ए फाइंड करने का है। डीपी जीरो की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी जीरो है, डीपी वन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है वन है। अब हम फॉर लूप चलाएंगे टू से लेके, क्योंकि वन और टू की वैल्यू, वन और जीरो की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, टू से लेके ए तक, i इज इक्वल टू टू से लेके i इज लेस देन इक्वल टू ए तक। और इस फॉर लूप में हमें क्या करना है, dp i की वैल्यू इज इक्वल टू कर देंगे dp i माइनस वन प्लस dp i माइनस टू, सिंपल। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे dp ऑफ a। सो ये रिकर्सिव तरीका था फिबोनाची फाइंड करने का। और अब हमारे पास यहाँ पे ये आइटरेटिव वर्जन भी है। अब आइटरेटिव वर्जन में हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग कीपिंग दिस होल एरे, हम बस टू वैल्यूज रख सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, तो इसको रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे हम कर देंगे प्रीवियस, थोड़ा अच्छा टर्म यूज कर लेते हैं, इसको हम यूज कर लेंगे करंट माइनस टू और ये करंट माइनस वन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस लॉजिक में, इस लॉजिक को कन्वर्ट करना है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, करंट की वैल्यू क्या आती है, करंट माइनस वन प्लस करंट माइनस टू। ये वेरिएबल का नाम है, अंडरस्कोर करके यूज करा है, माइनस का सिंबल नहीं है। अब जब ये करंट की वैल्यू आ जाएगी तो करंट माइनस टू जो हो जाएगा हमारा करंट माइनस वन, और करंट माइनस वन हमारा हो जाएगा करंट। और इन जब सब इन द एंड वी विल रिटर्न करंट माइनस वन, करंट माइनस वन में हमारा आंसर होगा। सो ये सिंपल टेक्निक थी टू फाइंड फिबोनाची ऑफ एथ नंबर। अब इन नेक्स्ट वीडियोस हम फिबोनाची के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, like around 5 to 10 problems we are going to solve in the further videos। तो तब तक के लिए बाय बाय।